जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं उपस्थित हूँ पुणे आप सभी के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही शानदार अभी अपडेट आया है और ये आज की भजन लाल जी की जो कैबिनेट मीटिंग थी, इस कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही शानदार एक भर्ती के बारे में अपडेट सामने आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से विद्यालयों के अंदर हो, चाहे राजस्थान के किसी भी जो आयोग है उस आयोग के अंदर सफाई कर्मी की जो भर्ती है वो भर्ती काफ़ी लंबे समय से जो है वो लंबी चल रही थी और काफ़ी पद खाली पड़े हुए थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग मान के चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे भी सफाई कर्मचारी की भर्ती चल रही है उसके ऊपर भी आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा। आज की जो अभी अपडेट आई है, याद रखना है, बड़ी खबर है। 60,000 पदों पर होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। ये अभी याद रखना सीएमओ में हुई आज भजन लाल जी के कैबिनेट मीटिंग, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता की। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की योग्यता 5वीं और 8वीं थी। पहले कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? 8वीं और 5वीं। यानी पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो 5वीं पास बनते थे या फिर 8वीं पास बनते थे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अब इसकी योग्यता को बढ़ाकर क्या कर दिया है, याद रखना, अब योग्यता होगी इसकी 10वीं पास। अब जो भी 10वीं पास है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है प्यारे विद्यार्थियों ये भर्ती होगी। यानी इस समय आपकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा के अंदर आपको पता है ना, इसमें पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों अब क्या होगा इसके ऊपर तो अभी अपडेट आया नहीं है। लेकिन यहां पर कहा गया है, देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इस भर्ती का आयोजन करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की करीब 60,000 के आसपास भर्ती होना बाकी है। 2 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी 2 साल के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ये जो भर्ती है पूरी की जाएगी। कहा गया है, याद रखना, जब भजन लाल जी सरकार ने जो बजट था उस बजट में भी कहा था कि हम हर साल क्या देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। याद रखना, इन्होंने कहा था प्रति वर्ष 1 लाख जो है वो नौकरियां देंगे। अब ये कह रहे थे सर 1 लाख नौकरियां कहां से लाओगे? देखो, ये 2 साल के अंदर 60,000 भर्ती की बात करें अपन तो 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो है वो भर्ती होने वाली है। और अभी तक प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये जो ईयर है ना, मानकर चलिए 2025 की हम बात करते हैं, ये 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें बेरोजगारी की जो मार झेल रहे विद्यार्थी उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि वैकेंसी आती है तो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, वैकेंसी है ही नहीं तो कौन तैयारी करेगा। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको यही कहना चाहता हूं कि 2025 में आपकी रीट वैकेंसी, जिसमें पात्रता मेंस कंप्लीट होगी, इसके अंदर आपकी जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो पूरी होगी। इसके अंदर आपकी जो स्कूल व्याख्याता है वो स्कूल व्याख्याता की भर्ती इसके अंदर आएगी, स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने वाली है। इसके बाद देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपके एलडीसी की भर्ती है, जैसे आपकी इसमें पटवार है ना, पटवार के बाद जैसे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के बाद आपको बता दूं मैं जैसे कि आपकी लैब असिस्टेंट है, कौन सी है, लैब असिस्टेंट है। लैब असिस्टेंट के बाद आपकी याद रखना वन रक्षक है, वन रक्षक के बाद प्यारे विद्यार्थियों देखें तो एसआई है, एसआई के बाद आरएएस है, आरएस भर्ती है। यानी ये 2025 आप सब के लिए काफी इंपोर्टेंट ईयर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहे, और जो विद्यार्थी प्यारे साथियों अपनी पढ़ाई को रोके हुए कि वैकेंसी आएगी और पढ़ लेंगे, तो वैसा वैकेंसी आने में 1 दिन लगता है और उस सिलेबस को कवर करने में वक्त लग जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो हल्के में ना लें। ये जो भजन लाल सरकार है ये काम थोड़ा ठंडा कर रही है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस में फॉर्म अप्लाई करूं। मैं रीट में करूं, सेकंड ग्रेड में करूं, व्याख्याता में करूं, पटवार में करूं, वन रक्षक में करूं, मैं एलडीसी में करूं, एसआई में करूं, किस में करूं, ये आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और एक वैकेंसी, एक नौकरी, एक सीट चाहिए प्यारे विद्यार्थियों में। अगर आप इनमें से किसी को भी आधार बनाकर चलते हो ना तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है कि भाई साहब आपको यहां पर मेहनत की आवश्यकता है, और मेहनत भी क्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों, सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। सही दिशा में आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। पढ़ तो बहुत रहे हैं, पढ़ाई तो याद रखना बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक आधार मानकर।
जैसे मैं जो है प्यारे विद्यार्थियों वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं, अब मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों मेरा फोकस किस पर होगा, ओनली फॉर ओनली स्कूल व्याख्याता की भर्ती के ऊपर मेरा फोकस होगा, या फिर इससे रिलेटेड जैसे मान लो रीट का एग्जाम है तो मैं रीट का पेपर भी दूंगा, जिसमें मान लीजिए मैं सेकंड ग्रेड की बात करें, वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं, तो वरिष्ठ जो अध्यापक है इसकी भी भर्ती आती है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इसके अंदर भी फॉर्म अप्लाई, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी यही है। तो आप भी अपना एक डिसाइड करें कि मुझे एक्चुअल में नौकरी किसकी करनी है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस है, जैसे वन रक्षक है, जिसको वर्दी का शौक है ना, वो आप वर्दी की भर्ती की जो है वो तैयारी करें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बहुत बेहतर नौकरी है। वह विद्यार्थी जो कि पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, देश समाज और अपने आसपास में एक नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि राजस्थान कांस्टेबल की वो तैयारी करें। आप तो नहीं सर हम तो वर्दी जरूर हो लेकिन पुलिस वाली नहीं, तो आप वन रक्षक और वनपाल की तैयारी कर सकते हैं। नहीं सर मैं तो ऐसा हूं कि मेरा कोई रिक्स नहीं हो, मैं तो पटवार की तैयारी करूंगा, तो आप पटवारी की तैयारी करें। नहीं सर मैं तो बाबू ऑफिस में बैठा रहूंगा, मेरे से भागदौड़ नहीं होती है, तो आप एलडीसी की तैयारी करें। नहीं सर मेरे को तो लैब में रहना है, मैं लैब असिस्टेंट की करूंगा, मैं वीडियो की करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों आप ये सोचेगा कि आने वाला जो वर्ष है 2025, ये 2025 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि आज दिन तक का 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा कि उसके अंदर भर्तियां इतनी आएगी, इतनी भर्तियां आएगी कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे मैं फॉर्म किस में अप्लाई करूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पिछली जो सरकार थी उस भजनलाल सरकार बात करें कांग्रेस सरकार ने पेपर आउट बहुत करवाए थे। अब पेपर जब आउट हुए थे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पेपर आउट हुए तो यहां पर बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, यहां पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका नौकरी सरकारी नौकरी से क्या मन उठ गया था, ओ मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, कौन तैयारी करे, क्या है अब मेरे से पढ़ाई नहीं होती है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जांच के दायरे में ला दिए सबको। जब जांच हुई तो बहुत सारे लोग आज भी भाग रहे हैं एसओजी की टीम से। अब जो भी पेपर होगा ना वो पेपर निष्पक्षता के साथ होगा, पेपर वायरल नहीं होगा, पेपर आउट नहीं होगा, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो देख लीजिए आज ये 60,000 की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है आज ये आई है। अभी लगभग 28,000 के समथिंग आपके सफाई कर्मी की जो भर्ती चल रही है वो भी लॉटरी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसका, यानी ये 2 वैकेंसियां तो आपके सामने। जैसे सीईटी की अभी बात करें तो सीईटी 10+2 इसकी भी वैकेंसी जो एग्जाम होने वाला है। जैसे सीईटी की बात करते हैं अपन स्नातक स्तर की, तो इसका अभी हाल ही में पेपर हो चुका है, यानी कुल मिला के भर्तियां ही भर्तियां पिटारा खुलने वाला है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एक वैकेंसी को आधार बनाएं और यहां से अपने आप को जो है वो उसके अंदर पूरा झोंक दे, आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपके माता पिता के सपने जरूर साकार होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।